हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो जैसे कि आप सभी को पता है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ जीके की स्टैटिक सीरीज़ और ये है इसका पार्ट नंबर 19। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिसलेनियस, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए टेक्स्ट बुक लेके आया है 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक। ये टेक्स्ट बुक स्पॉन्सर कर रहा है और इसमें आपको जीके के क्वेश्चन मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में अवेलेबल हैं। इसके कुछ की फीचर्स ये हैं कि इसमें आपको 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक मिलेगा, साथ ही में आपको टाइम भी बताया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। आंसर की आपको मिलेगी, फ्री वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे और साथ ही में उनका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइडेड होगा। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी इसको परचेज़ कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है? आपके पास टाइम है 15 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर अंडा, प्यूपा, लार्वा या फिर वयस्क। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्यूपा, क्योंकि जब भी कोई जैसे तितली हुआ या मेंढक हुआ तो वो अपने चरण को पार करके तब एक वयस्क तितली या फिर मेंढक बनते हैं। तो उसी क्रम में आपको बताना है कि तितली के रूपांतरण में जो तीसरा चरण है वो कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा, उसका जो तीसरा चरण होता है वो होता है प्यूपा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस अंग को कोशिका का आत्मघाती थैला कहा जाता है? इंग्लिश में इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। तो देखना, ध्यान रखना कि जो सेल का सुसाइडल बैग है वो कौन सा है। टाइम है 8 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर गोल्जी का है, लाइसोसोम, राइबोसोम या अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाइसोसोम। इसी को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ दी सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के मूल घटक क्या है? टाइम है 9 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर लिपिड, ग्लूकोज, कोलिजन या फिर अमीनो एसिड। ध्यान रखना, जो प्रोटीन है उसके मूल घटक है अमीनो एसिड और कितने प्रेजेंट होते हैं ये 20। नेक्स्ट है, आप निम्न में से किस शब्द को डायोप्टर शब्द के साथ जोड़ेंगे? तो टाइम है 22 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर यूरोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, न्यूरोलॉजी या फिर ऑन्कोलॉजी। तो ध्यान रखना, ये हम जोड़ेंगे ऑप्थेमोलॉजी से, क्योंकि ये जो शब्द है डायोप्टर, ये लेंस यानी कि जो लेंस की पावर होती है आँख में जो हम चश्मा पहनते हैं उससे रिलेटेड है। और ऑप्थेमोलॉजी क्या होती है, जो डॉक्टर होते हैं ना आइज़ के, आँखों के डॉक्टर वगैरह, उनकी जो स्टडी वगैरह होती है वो सब इसी के अंदर आता है। तो ध्यान रखना कि डायोप्टर को हम रिलेट करेंगे ऑप्थेमोलॉजी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, नींबू में से कौन सा विटामिन पाया जाता है? टाइम है 5 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर ए, के, सी, डी, यानी कि विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। तो ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर है वो होगा विटामिन सी, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है। ठीक है, साइट्रिक जो एसिड है वो खट्टे वट्टे पदार्थ इन्हीं में मिलता है, यानी कि विटामिन सी आप कह सकते हो। 1930 में किस वैज्ञानिक को मानव एबीओ रक्त समूह प्रणाली का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ध्यान रखना कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो कौन से 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। तो जो उसमें ए बी ओ ग्रुप था, इसमें साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल पुरस्कार दिया था जब इन्होंने उसकी डिस्कवरी करी थी। तो आपको बताना है उन साइंटिस्ट का नाम। तो ऑप्शन है कार्ल लैंडस्टीनर, एल्बर्ट क्लाउडे, जॉर्ज वर्ट या फिर रोजर गुलेमन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कार्ल लैंडस्टीनर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? टाइम है 7 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर बेंटलिस, क्लोरोफिल, कैराटिन या ज़ंतोफिल। तो ध्यान रखना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्लोरोफिल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है? टाइम है 13 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, ग्लूकागॉन या फिर डोपामाइन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि एड्रेनलिन। नेक्स्ट है, मानव शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज यकृत डैश के रूप में संग्रहित होता है? टाइम है 12 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर ग्लाइकोजन, ग्लाइसरोल, ग्लूकोज या फिर ग्लिसरीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ग्लाइकोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? टाइम है 19 सेकेंड एंड दी ऑप्शन आर काला आजार, रेबीज, टाइफाइड या फिर डेंगू। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा टाइफाइड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हेनरी बैक्यूरेल किस खोज से जुड़े हैं? तो ध्यान रखना, हेनरी बैक्यूरेल है वो रेडियो धर्मिता से जुड़े हुए हैं, यानी कि रेडियो एक्टिविटी जो है उससे रिलेटेड कौन है? हेनरी बैक्यूरेल। और इन्होंने अपने नाम पे जो यूनिट रखी है वो बैक्यूरेल ही रखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दाद एक डैश बीमारी है, आपको बताना है कैसी बीमारी है। टाइम है 8 सेकंड एंड दी ऑप्शन आर जीवाणु संबंधी संक्रमण है, प्रोटोजोआ है या फिर कवक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कवक यानी कि फंगस। तो दाद किस लिए होता है? फंगस की वजह से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चन। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट को। हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।